चलिए शुरू करते हैं। तो भाई संविधान जो कहता है हमारे पास न्यायालय है, अगर किसी को भी किसी बात को लेकर आपत्ति है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा ले। इससे आपत्ति किसको हो सकती है आलोक शर्मा जी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मित्रा जी आपने गूगल थोड़ा सा कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। आप बिल्कुल अंधभक्त होके गौरव जी की मोहर लगा रहे हैं बात पर। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वो ट्रिब्यूनल में हारे और जीते केस ही चल रहे हैं। ये तमाम केसेस की लिस्ट है। सैकड़ों केस ट्रिब्यूनल में हार के लोग हाई कोर्ट गए। क्या बात कर रहे हैं? और हर हाई कोर्ट में हिंदुस्तान के सैकड़ों केस चल रहे हैं। पता नहीं अनपढ़ लोग किस तरह से कोई भी स्टेटमेंट देके चले जाते हैं आगे। अरे मैं पूरी रिसर्च करके आई हुई हूँ, ठीक है ना आलोक शर्मा जी, प्लीज ये रोना आप रोना छोड़ दीजिए। अपनी भाषा को लगाम दीजिए चित्रा जी। आपने कहा रोना रोना बंद कीजिए। ये एक भाजपा के अंधभक्त की भाषा है, एक एंकर की नहीं है। इमरान को खुद एक शायर को एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो। पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। शायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं। अच्छा हम यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहाँ पहुँचे हो हम वहाँ खुद ही चल के आए हैं। आपका इंडिया नाम भी हटाने की कोशिश कर रहे थे आप, तो इंडिया की जगह भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? गुड क्वेश्चन। इसका देश का नाम क्या है? इंडिया है कि भारत? भारत भी है और इंडिया भी भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। तो रुको जरा, सबर करो। हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। खत्म। बदतमीजी मत कीजिए। ये क्या हो गया? अपनी हैसियत में रहिए, दलाली करते होंगे आप। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। मगर क्यों? आपको अपनी पत्नी का वास्ता है, आप प्रूव करके बताइए कि रुबिका लियाकत दलाल है। आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, ये यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे, जो वोटर्स के जरिए नजर आती है, उसके आगे राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो तो नहीं चल पा रही है। आपको लगता है कि मोहब्बत की गारंटी पे वोट मिलता है? तो फिर तो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, उससे बड़ी मोहब्बत की गारंटी क्या हो सकती? बात तो सही है। राहुल गांधी तो पुराने हैं ना, मोहब्बत के नाम पर वोट नहीं मिलता तो फिर मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। मिर्ची लगी। लोग मोदी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत करवाने में सुबह शाम दिन भर में मीडिया जो योगदान कर रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गोदी मीडिया भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या है। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहां का मीडिया गटर में पहुंच गया। चौथी पास तेजस्वी यादव, 8वीं पास राबड़ी देवी, चौथी पास प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर दिए क्या? बीच में क्या? Once more, once more, once more. मार साले का खोपड़ी तोड़। जान चली गई। न शहीदों के नाम पर वोट मांगा जा सकता है, न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। अभी पता चलेगा। डिबेट करने आए थे और इस डिबेट की बात देखो देखो, आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जूम करो, जूम करो, जूम करो, जूम करो। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है। जब मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे।
जब मिर्जा राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे, बटेंगे तो कटेंगे। ये इतिहास का यथार्थ है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। रुको जरा, सबर करो। शिवसेना को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा। चिराग पासवान को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा। इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का आरक्षण कटा। इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो आईआईटी भुवनेश्वर में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण कटा। इस देश का जब पीडीए बटा, ज्ञान देव आहूजा के जरिए टीकाराम जूली का सम्मान कटा। आजकल है कॉस्ट कटिंग का जमाना, चाहे पत्रकार हो और चाहे नेता हो और चाहे दरी बिछाने वाला हो। कॉस्ट कटिंग तब होगा जब ये बेकार बीमार डबल इंजन की सरकार को बदला जाएगा। बहुत डीजल खा रहा है सर, 100 रुपए लीटर डीजल है, इस इंजन को बदलना जरूरी है। अभी देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? अब मैं आपसे, ब्रिटेन गए हैं जरूरत पे, लंदन गए हैं। हाँ। बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश प्रधान। अभी ऐसे कर्म करिए, इस देश पे आइए, हम भी आपका भी चलेगा। आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरह बास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें। भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूं। आप थोड़ी बात कर रहे हैं। आपसे कुछ नहीं कह रहा, आप बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊं। जली ना, तेरी भी जली ना। सुनिए ना, हाँ, सुने तो नहीं, अरे आप खड़ा मत होइए, आप गोदी में बैठे हुए, आप खड़ा मत होइए, गोदी में बैठे रहिए। कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपए का डीजल था ना? कहीं नहीं था। क्या? अरे तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मोबाइल है आपके पास? नहीं, मोबाइल गूगल कीजिए, गूगल कीजिए, तुरंत गूगल कीजिए। 2014 में कितना था डीजल? आप जोर से बोलिए, देखिए जनता का आवाज निकलेगा। किसकी सरकार? खत्म, बोलिए ना जी, बाय बाय, किसकी सरकार? गया। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि ओबीसी, एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण लेके मुस्लिम्स को दे दिया जाएगा, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कर रही है। अगर देश में भी इंडिया अलायंस आया तो ये कर दे। रुको जरा, सबर करो। तो मुझे आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को सब दे दिया जाएगा, किस आधार पर प्रधानमंत्री करें? कोई प्रधानमंत्री से पूछ रहा है? वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जीत गई? जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए और 1 महीने के लिए आज तक नहीं मिलेगा आपका भी। चुनाव आप हारे कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें? आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूँ। नहीं, आप क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना आज से 2 महीने पहले आपने कितने कार्यक्रम किए? महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा हैं महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने। अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी को ही बना दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, सच बताइए, दर्शक ये जानना चाहते हैं क्या आप पार्ट टाइम एक्टिंग करने मुंबई तो नहीं जाते हैं? जिस तरह का नाटक भारतीय जनता पार्टी करती है उसका रूपांतरण कर रहे हैं कि बोलने से पहले मैं इंडिया गठबंधन, कोई शब्द निकलता है, एयरपोर्ट पे 2 नेता मिल जाएंगे इंडिया गठबंधन के, 2 नेता मिले, हाथ नहीं मिलाया। अगर हाथ मिला लेंगे, इंडिया गठबंधन के 2 नेता मिले, गले नहीं मिले, गले मिलने तो कहेंगे चाय नहीं पी, चाय पी लेंगे तो कहेंगे समोसा नहीं खाया, समोसा खा लेंगे नमकीन नहीं खाया। कमाल है भैया, इंडिया गठबंधन की इतनी चिंता है। अरे जाइए किसानों के घर में झाके, किसान करवट बदल रहा है। बात तो सही है। रात दिन की उसका लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है। अनुराग भदौरिया जी प्लीज थोड़ी सांस ले ले, पानी पी लें आप। और शर्म नहीं आती है ऐसे प्रवक्ताओं को? नहीं चाहिए मुझे अपने शो में आलोक शर्मा। क्यों? क्या हुई? आलोक शर्मा जी को हटाइए। A few moments later. लेकिन मेरा ये सवाल है आलोक जी, क्या कि जहां पर आप चुनाव जीत जाएं कि वहां आप पर तो तैयार सब कुछ बैठे बहुत हैं। अच्छा, जहां पर चुनाव हार जाएं वहां पर फिर इलेक्शन कमीशन बीजेपी को जिताने का काम कर रहा है। नीतीश कुमार अभी एनडीए के पास है, एनडीए वाले उत्साह से भरे हुए हैं, उनका कहना है डबल इंजन की सरकार है, हम तो जीत ही रहे हैं, ये लोग डरे हुए हैं, इस वजह से चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। अभी पता चलेगा। लेकिन उनकी पूरी सांठगांठ है बीजेपी की इलेक्शन कमीशन के साथ, तो स्वाभाविक है कि उनको पता चल गया होगा कि वो जीत रहे हैं। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ही पूरी तरह से बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम करेगा तो तमाम सवाल उठेंगे। बात तो सही है। अब आपने कहा कि जहां आप जीत जाएं वहां जीत जाएं। अरे भाई सेलेक्टिव होगा काम। आप लोग सवाल कैसे पूछ पाएंगे फिर? नहीं तो विपक्ष से 1-2 राज्य जिता दो 1 साल में, बाकी सब कब्जा कर लो। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? आप कह रहे वोट चोरी हुई है, फिर आप कह रहे जनता से चुन के आता है, जनता से। तो मोदी जी वोट चोरी से आए, लेकिन राहुल गांधी जनता के वोट से आए। रुको जरा, सबर करो। पुलिस ने पूछा कि क्या क्या चोरी हुई, मैंने बोला हमारी गहने चोरी हो गए, हमारे पैसे चोरी हो गए। पुलिस ने बोला नहीं चोरी हुई ही नहीं। मैं बोली कैसे चोरी नहीं हुई? जूम करो। कह रहे देखो तुम्हारा टेबल बचा है, तुम्हारी कुर्सी बची है, तुम्हारा पर्दा बचा है, तुम्हारा बर्तन बचा है, तुम्हारा गैस सिलेंडर बचा, चोरी कैसे हुई है? भोजपुरी में पता नहीं, चित्रा जी मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। वो लोग जो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, लोग सवाल पूछते हैं। गलत बात है। 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है, तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि सही पकड़े हैं। बारे में आप बर्दाश्त किसी कीजिए, एक का सुनने के नाम भी लिए नहीं लिया। चली ना। मैंने तो बस ठीक इतना है। कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ, बिल्कुल देखिए, देखा। सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। नहीं। आप लोगों के सवाल यही होते हैं, आम काट के खाते हैं कि आम चूस के खाते हैं? क्या कार्यक्रम? नहीं। बस हवा निकल गई। लेकिन विदेशी धरती पर जब आप लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़े करते हैं, क्या बाहरी ताकतों को मौका नहीं मिलेगा? विदेश की धरती पर देश के बारे में बोलना देशद्रोह है। बात तो सही है। तो क्या जब मोदी जी ये बोल रहे थे कि भारत में पहले पैदा होने में शर्म आती थी, इसे आप देशद्रोह मानते हैं? नहीं। गुड क्वेश्चन। मैं बहुत पीड़ा के साथ कहना चाहता हूँ, पिछड़े समाज से, दलित समाज से आने वाले नेताओं के साथ ये षड्यंत्र किया जाता है, उन्हें मिसकोट किया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री लालू जी पिछड़े हैं, नीतीश कुमार पिछड़े हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव पिछड़े हैं। अखिलेश जी के नाम से फर्जी बयान चलाए जाते हैं। हाँ। मैंने 100 बार सुन लिया कि अखिलेश जी ने ये कहा था केवल मुसलमान की बेटियां हमारी बेटियां हैं। अखिलेश जी ने कभी नहीं कहा। हाँ, बिल्कुल। नेताजी आजम खान के नाम से कहा जाता है कि उन्होंने कहा था मैं भारत मां डायन है। पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को बदनाम करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के लोग भी, आरएसएस के लोग और मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये षड्यंत्र करते हैं। राम मंदिर तो नहीं आए। बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए। चुप कर बे कुत्ते। बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई। कौन है? बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। बताता हूँ, पहले ये देखो। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर। क्यों गए? बिना न्योते के आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। कह दो कि ये झूठ है। नहीं। असलियत यह है, अडवाणी जी पाकिस्तान गए। क्यों गए शिरकत करने, क्यों गए सिर झुकाने उस जिन्ना के सामने जिसने यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया? ये फंस गया सीएम। हिंदू धर्म में होने के नाते कहती हूँ, बीफ की कंपनी तक से चंदा लिया है कि स्वयंभू हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं आप। शर्म कीजिए आप लोग। 2 बार प्रधानमंत्री देश को देने थे। बोल हाँ। दोनों बार यशस्वी प्रधानमंत्री दिए, एक परिवार से नहीं थे। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। रुको जरा, सबर करो। सवाल हो रहा था अभी परिवारवाद पे। अब किस तरह से देखो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। आप विपक्ष के परिवारवाद की बात करते हो, सत्ता पक्ष में क्या परिवारवाद नहीं है क्या? अनुराग ठाकुर किनके बेटे, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उनके बारे में ये नहीं बोलेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से है ना। पूरी सिंधिया फैमिली आज पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं बोलेंगे। आपको पता है इस वक्त कर्नाटक पर कितना लोन है? 5 लाख करोड़ रुपए। क्या बात कर रहे हैं? कुल जो कर्ज हो जाएगा वो 6.25 लाख करोड़ के ऊपर हो जाएगा सिर्फ कर्नाटक में। खाओ मां कसम। देखिए, काउंटर करने के लिए कई बातें कही जा सकती हैं, लेकिन एक कर्ज को खत्म करने के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये स्थिति बहुत गंभीर है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अंग्रेजी में एक सेइंग है, आपने बिल्कुल कील को उसके सिर पर दे मारा। बिल्कुल सही बात कही।
जुम करो 55 लाख करोड़ इस देश के ऊपर कर्जा था जिस दिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्यारी समझ गई। 220 लाख करोड़ कर्जा है। अरे देवा, सारे प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिल गया जवाब। 1975 चले इमरजेंसी में वापस। हाँ चलिए ना, एकदम चलिए। तो आपके बाल जो है काले हो जाएंगे वापस। नहीं अब मुझ पर नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी की बात नहीं है। नहीं दैट्स रॉन्ग। आप इतिहास में जा रहे हैं। कन्हैया एक सेकंड, चलते हैं इमरजेंसी, चलते हैं इंदिरा जी के पास, चलते हैं नेहरू जी के पास। ये कोई बात है? अरे कल ही दशहरा मनाए हैं ना। अरे सुनिए ना सर, कल ही दशहरा मनाए हैं ना। मैं रावण जलाए हैं ना। सुनिए, कल रावण जलाए हैं ना, कल ही दशहरा मनाए हैं ना। जुम करो। तो रावण तो बड़ा चक्रवर्ती था, कन्हैया सारे युद्ध जीत लिया था। कन्हैया तो रावण की तरफ खड़े हो जाइएगा कि राम की तरफ खड़े रहिएगा। इस देश को तय करना पड़ेगा कि किसकी तरफ खड़ा होना चाहते हैं। गुड क्वेश्चन। अन्याय के सामने झुक जाना चाहते हैं, चोर को चोर नहीं कहना चाहते हैं, बेईमान को बेईमान नहीं कहना चाहते हैं, और इतिहास में जाकर के अपना चेहरा छुपा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आप हैं, तीसरी बार आपको इस देश ने प्रधानमंत्री बनाया है। हम तो कह रहे हैं कि आप चोर हैं। ये बताइए, महंगाई टाइम खाए जाते किसके जमाने में बना था गाना? हमारे जमाने में बना था। हमारे जमाने में बना था। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने बनने दिया था, हमने पाबंदी नहीं लगाई थी। आज आप गाना लिख दीजिए, महंगाई पे जेल चले जाइएगा। अरे आप इतना तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं बोलने नहीं दिया जा रहा है। लगी हम बोल रहे हैं। अरे आप कौन हैं? हम तुम्हारे पापा हैं। कितने पत्रकार जेल गए आपको नहीं पता है? हमको नहीं पता। मिर्जापुर का वो पत्रकार याद है जिसने मिड डे मील वाली खबर चलाई थी? कितने दिन जेल में रहा था? पत्रकार था। क्या बात कर रहे हैं? यही वो देश है जहाँ पर एक वक्त ऐसा आया था जब काला अखबार भी निकला था, और उस दौर को बताने की जरूरत नहीं है। यही वो दौर है जब स्क्रीन भी काली हुई थी टीवी चैनल की। लेकिन उसके बावजूद अगर ये जीत रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। अब ये मत कहिएगा ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मीडिया में गड़बड़ी है, ये भी नहीं कहूंगा।